चिंता और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है और उससे पहले ही तैयारियां पूरी की जा रही हैं। वो देखिए कैसे बैग लेकर के विधायक पहुंचे थे हमारे सहयोगी रविकांत। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे जब हेमंत सोरेन की कुर्सी पर जब संकट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर आज लगातार दूसरे दिन विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई थी। इस बैठक में महागठबंधन यानी आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों को भी बुलाया गया था। 11 बजे से मीटिंग थी जिसके लिए पहुंचे थे ये तमाम विधायक। और ये देखिए बैग्स भर के ये लोग लेकर के आए हैं। ये देखिए वो बैग हैं जिनमें इनके जो कपड़े हैं वो रखे हुए हैं, उनका सामान रखा हुआ है क्योंकि उनको यहीं से बताया जा रहा है कि रायपुर शिफ्ट किया जा रहा है और रायपुर के होटल में फेयर में इन विधायकों को अभी ठहराया जाएगा। और जब तक फैसला नहीं आ जाता है और जो आखिरी फैसला सरकार का जो नया बदलाव देखने को मिल सकता है, जो सूरत अब सरकार की नई हो सकती है, उस पर फैसला आने तक अब इन विधायकों को रायपुर में ही होटल में फेयर में रखा जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। तो मुख्यमंत्री आवास पर बैग और सामान लेकर के ये विधायक पहुंचे हैं और अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी कि इन विधायकों को ऐसे राज्य में शिफ्ट किया जाए जहां यूपीए की मजबूत सरकार है और ऐसे में छत्तीसगढ़ एक सेफ जोन इनको नजर आ रहा है, लिहाजा रायपुर में शिफ्टिंग की खबर इस वक्त मिल रही है। तो ये बड़ी खबर, रांची से अब इन विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया जाएगा जहां यूपीए की मजबूत सरकार है, लिहाजा वहीं पर अब इन विधायकों को रखने की जानकारी मिल रही है। रायपुर में मेफेयर होटल में इन्हें ठहराया जाएगा और जब तक तमाम फैसले लिए नहीं जाते हैं झारखंड में अगली सूरतें स्थिति क्या होगी, तब तक ये विधायक वहीं पर ठहराए जाएंगे क्योंकि आरोप ये लगाया जा रहा है महागठबंधन की तरफ से कि खरीद फरोख्त इन विधायकों की जा सकती है। लिहाजा कोशिश ये है कि इन विधायकों को एक सेफ जोन में पहुंचा दिया जाए और क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लिहाजा छत्तीसगढ़ को सबसे सेफ ये मान रहे हैं और रायपुर में शिफ्ट किया जा रहा है। मोहित भट्ट हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। मोहित, क्योंकि कैसे राज्य की तलाश की जा रही थी जहां ऐसी सरकार हो, अपनी सरकार हो, जहां इन विधायकों को सेफली रखा जा सके, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही थी इनकी तरफ से कि खरीद फरोख्त का इंतजाम निकलने की बात कर लो। लगेज है तो खोल दिखा। आप विधायक हैं ही नहीं तो आप लगेज लेके क्यों जाएंगे? मतलब कितना लगेज विधायकों को बोला गया है लेके साथ जाने? कितने दिन का बैकअप? हम ये कल बात हुई थी, लगेज ले जाना है, क्या लेना है, उसके सामने बात हुई। अच्छा, बाबा नहीं रखिए ना, मोबाइल कौन घुसा दिया? जी कृपया अपना सवाल दोहरा सकते हैं आप? बिल्कुल, मैं ये कह रही थी कि अब जो खबर मिल रही है वो ये कि छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया जाएगा इन विधायकों को और वहां से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं दिखाएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए ये चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन का जो है निवास है। यहाँ पे कल तक मीडिया की एंट्री अंदर थी, आज बिल्कुल यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जितने भी विधायक अंदर जा रहे हैं, जितने भी नेता अंदर जा रहे हैं, सबके पास जो है बैग्स हैं, काफ़ी सारा सामान है। जब राजेश ठाकुर जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ हैं, उनसे जब बात की गई और उनसे पूछा गया कि आखिरकार बैग क्यों ला रहे हैं, तो उन्होंने एक जवाब दिया कि बैग लाने में हर्ज क्या है, हमेशा इंसान को तैयार रहना चाहिए। तो एक मैसेज जो दिया जा रहा है कि हेमंत सोरेन की तरफ से भी सारे विधायकों को कह दिया गया है कि आप तैयार रहिए, कभी ना कभी भी आपको जो है शिफ्ट किया जा सकता है। देखिए सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार क्यों जो इतना अनकंफर्टेबल हो गया है महागठबंधन, उसका सबसे बड़ा कारण है कि गवर्नर हाउस से ऑफिशियल कम्युनिकेशन आने में 2 दिन का समय लग चुका है। इस वजह से कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन और बाकी नेताओं को ये डर है कहीं जोड़ तोड़ ना हो जाए, कहीं कोई विधायक टूट ना जाए। इसलिए तीसरी ये मीटिंग है पिछले 2 दिनों में जो कि घंटों चली है और आज फिर से सुबह यहाँ पे नेता पहुँच रहे हैं। लेकिन कल की मीटिंग और आज की मीटिंग में सबसे बड़ा फर्क यही है कि जितने भी नेता यहाँ आ रहे हैं वो सारे अपने बैग्स लेके आ रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार हेमंत सोरेन का भविष्य क्या होगा। सूत्र ये बता रहे हैं कि उनको डिस्क्वालीफाई तो ईसी के रिकमेंडेशन पे किया ही जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ डिस्क्वालीफाई किया जाएगा तो फिर से वो जो है नेता चुन के पूरे विधानमंडल के फिर से ओथ ले सकते हैं, 6 महीने में फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन दूसरा सिनेरियो जो है और वही इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नर 2 दिन का समय ले चुके हैं, वो ये है कि अगर उन्हें डीबार भी किया जाता है डिस्क्वालीफाई करने से तो फिर आखिरकार चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? क्या वो सोरेन परिवार में से कोई बनेगा, कोई जेएमएम का वरिष्ठ नेता बनेगा? लेकिन क्या उस नाम पे सारे नेता एक साथ होंगे? क्या उस नाम पे कांग्रेस पार्टी के नेता साथ होंगे? तो ये जो है ये इस समय बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए कुछ और गाड़ियां आई हैं, हमने दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिरकार जो सूटकेस पॉलिटिक्स है वो कैसे यहाँ पे चालू हो चुकी है। देखिए लीडर्स यहाँ पे कुछ आए हैं, उन सबके बैग्स यहाँ पे हैं, सब कुछ आ चुके हैं, सिक्योरिटी पूरी आ चुकी है और कुछ ही देर में
कुछ ही देर में जो है ये सारे नेता जो है यहाँ से कहा जा रहा है कि निकलेंगे, लेकिन सब ध्यान अभी इलेक्शन कमीशन और गवर्नर ऑफिस पे है कि आखिरकार फैसला क्या लिया जाता है। देखिए क्या फैसला लिया जाता है, बिल्कुल ये बड़ी बात है। मोहित, मैं लौटूंगी आपके पास, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए रविकांत का भी मैं रुख कर लेती हूँ। रविकांत, एक तरफ तो हेमंत सोरेन ये कहते हैं कि मैं आदिवासी हूँ, मेरे खून में डरना नहीं है, मेरे पूर्वजों ने मुझे सिखाया कि हम किसी से नहीं डरते और हम बिल्कुल स्थिर सरकार हैं, तो फिर ये शिफ्टिंग पॉलिटिक्स क्यों, ये सूटकेस पॉलिटिक्स क्यों? अगर आप डरते नहीं हैं तो क्यों अपने विधायकों को शिफ्ट कर रहे हैं रायपुर? देखिए श्वेता, झारखंड की सियासत बहुत तेजी से बदल रही है, पल पल घटनाक्रम बदल रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि हेमंत सोरेन को राज्यपाल की चुप्पी जो है वो नागवार गुजर रही है, क्योंकि राज्यपाल पूरी तरीके से साइलेंट है। किसी भी तरीके से कोई कम्युनिकेशन जो है ना तो वो मुख्य चुनाव आयुक्त को किया गया है, ना ही मुख्यमंत्री ऑफिस को। और देखिए जो विधायक हैं वो एक एक करके मुख्यमंत्री निवास की तरफ रुख कर रहे हैं और मैक्सिमम विधायकों के पास हमने देखा कि वो उनका अपना बैग है, यानी राज्यपाल और 1-2 दिन तक फैसला नहीं लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अगर सिर्फ जो है उनको डिस्क्वालीफाई करना होता तो अब तक किया जा चुका होता, क्योंकि रघुवर दास बार बार ये कह रहे हैं कि हमने 2 आवेदन किया है, एक तो उनको अयोग्य डिक्लेयर करने का और इसके साथ ही उनके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकद्दमा चले, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री ऑफिस का दुरुपयोग किया। तो